हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का HTML के इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कैसे करते हैं या किसी भी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर यूट्यूब की वीडियो हो उसको अपनी वेबसाइट में कैसे लगाते हैं। गूगल मैप जो लो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, उसको अगर अपनी वेबसाइट पे लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इन सब के लिए एक ही टैग होता है आई फ्रेम के नाम से। उस आई फ्रेम टैग के बारे में आज हम पढ़ेंगे और किस तरह से किसी भी वीडियो को, किसी भी गूगल मैप को या फिर कोई और वेब पेज हो, अगर हमें अपनी वेबसाइट पे दिखाना हो तो वो कैसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस आई फ्रेम टैग के आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो आई फ्रेम है क्या। अब यहाँ पे ये जो आई और फ्रेम है, यहाँ पे आई का मतलब होता है इनलाइन, फ्रेम का मतलब होता है कोई भी एक पूरा का पूरा पोस्चर या फिर एक हमारा पास एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वीडियो का स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर वो किसी गूगल मैप का हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई और वेब पेज हो सकता है जिस फ्रेम को हम अपनी वेबसाइट में लगा रहे होंगे। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करना। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें आपने यूट्यूब की वीडियो चलती हुई देखी होगी, या फिर आपने उसके अंदर गूगल मैप देखा होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसकी वेबसाइट है उसी ने अपना यूट्यूब बना के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, या फिर जिसकी वेबसाइट है उसने ही गूगल मैप बना के लगा दिया है। ऐसा नहीं है। वो हम जो रेगुलर यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं, जो रेगुलर वीडियोस यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं वीडियोस को उठा के अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। जिस तरह से अगर मुझे गूगल मैप है, कोई लोकेशन है, वो भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से किसी और का वेब पेज अगर आपने अपनी वेबसाइट में दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आई फ्रेम टैग के अंदर होती हैं। अब इस चीज़ को कहते हैं एम्बेडिंग करना। क्या करना? एम्बेडिंग, किसी दूसरे सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर फिट करना। ठीक है, ये कैसे करते हैं इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। अब ये करता क्या है, अलाउज वन पेज इनसाइड एंड अदर पेज, एक दूसरे पेज को अलाउ करता है कि उसको हम अपने पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, यूट्यूब की वीडियोस में भी लोग यूज़ करते हैं। जैसे गूगल मैप को अपनी वेबसाइट में दिखाना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म हो या फिर कोई और कंटेंट हो तो वो भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखो, ये हमारा कल का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, और आज हम इसको थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे लेक्चर नंबर 5। क्या बनाएंगे? अच्छा, क्लास 5 बनाएंगे, क्लास 5। अब ये जो क्लास 5 है ना, ये 4 के अंदर बन चुका है। इसको मैं बाहर कैसे लेके आऊँगा, इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दूँगा तो अब ये बाहर आ जाएगा। नहीं आया, या फिर ऐसे ला दो। ठीक है, अब बाहर आ गया, ये क्लास 5 आ गया। अच्छा जी, इसके अंदर में यहाँ पे ऐसे embedding.html, इससे हमें पता लगेगा कि ये कौन सा लेक्चर है। ठीक है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हमारा जो इमेज एब्रीविएशन होता है वो वाला कोड यूज़ करेंगे, और एम्बेडिंग कंटेंट, ठीक है, ये हम टाइटल दे देंगे। और यहाँ पे हम H1 के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, लाइक दिस लेक्चर इज़ अबाउट आई फ्रेम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसको हम पहले रन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ऐसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये चल जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यूट्यूब की वीडियो भी आई फ्रेम के थ्रू चला सकते हो, आप गूगल मैप भी दिखा सकते हो, आप कोई और वेब पेज भी दिखा सकते हो। जैसे कि हम सिंपल पहले काम करते हैं। अगर हम देखें तो कल हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। इसको अगर मैं कमेंट से हटा दूं, अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं, ये जो कल वाला लेक्चर है इसको अगर मैं कमेंट से हटा दूं, एक मिनट, हाँ, अच्छा, ये एक एक करके कमेंट हो रखा है, इन सब को मैं कमेंट से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट से हटाया, और अब इस पेज को भी मैं चला के देखता हूँ। ठीक है, ये पेज भी चल गया। ठीक है, इसके अंदर ये सारा कंटेंट आ रहा है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज है ना, ये पेज मैं इस पेज पे दिखाऊँ। आगे बात समझ में? मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मीडिया टैग वाला पेज है इसको मैं इसके अंदर से दिखाऊँ। वो कैसे करूँगा? उसके लिए आप आई फ्रेम यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? देखो ऐसे आई फ्रेम, और आई फ्रेम के अंदर ना ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आते हैं फ्रेम बॉर्डर वगैरह, इसको आप छोड़ देना। इसका जो मेन एट्रीब्यूट है ना वो SRC है। आप पाथ दोगे ना कि अगर कोई यूट्यूब की वीडियो लानी है तो किस पाथ से लानी है, गूगल मैप लाना है तो कहाँ से लाना है, अगर कोई और वेब पेज दिखाना है तो वो भी कहाँ से दिखाना है, वो आप पाथ देते हो। अब यहाँ पे आप पाथ देंगे। देखो मैंने आपको कल बताया था कि पाथ कैसे सेट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, हमारा जो embedding.html वाला जो फाइल है वो क्लास 5 के अंदर है, और जो हम दिखाना चाहते हैं जिसका कंटेंट वो क्लास 4 के अंदर है। अब क्या करेंगे? पहले क्लास 5 से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे आप बाहर कैसे निकलोगे? डबल डॉट और स्लैश, बाहर निकल गए। अब आपने कहाँ जाना है? क्लास 4 में जाना है। क्लास 4 में जाके इस फाइल को उठाना है। तो ये फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे, और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको वो सारा का सारा वेब पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो देखो आपको पूरा वेब पेज दिखाई दे रहा है। एंड आई होप कि ये बड़ा भी हो जाता है। इसको बड़ा कैसे करते हैं? बड़े करने के ना इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी विड्थ बढ़ा दो। ऐसे विड्थ बढ़ा लो, आप 600 कर लो, और आपने यहाँ पे इसकी विड्थ 600 कर ली। और आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप 400 हाइट कर लो इसकी। तो देखो जो वेब पेज हमारा था ना, जो दूसरे यहाँ पे आ रहा है, इसी वेब पेज को हमने अपने इस पेज के अंदर एम्बेडिंग कंटेंट वाले पेज के अंदर दिखा दिया है, जो हमारा लेक्चर 5 है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे ना एक और होता है अलाउ फुल स्क्रीन, ये वाला एक एट्रीब्यूट होता है, ये आई फ्रेम का है। इससे क्या होता है कि आप फुल स्क्रीन में भी इसको देख सकते हो अगर इसका ऑप्शन आ रहा हो। अलाउ फुल स्क्रीन मोस्टली यूट्यूब वीडियोस में काम आता है। ठीक है, चलो आप इस तरह से इसकी हाइट वगैरह बढ़ा के देख सकते हो। अब ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होंगी जहाँ पे हमें किसी और वेब का कंटेंट यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो, आप नहीं कर सकते ऐसे। जैसे आप गूगल को जो है ना अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, गूगल ने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि आप उसका कंटेंट जो है आप अपनी वेबसाइट पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, कुछ उसकी स्पेसिफिक टूल्स हैं जिसका आप कंटेंट दिखा सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक गूगल का आप नहीं दिखा सकते। इस तरह से बहुत सारी और भी वेबसाइट होंगी। ऐसा ना हो कि आप किसी का भी लगाएं और देखें कि यार नहीं चल रहा। नहीं, हर वेबसाइट अलाउ नहीं करती। ठीक है, कुछ कुछ करती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो दिखाना चाहूँ तो मैं वो कैसे दिखाऊँगा? देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब खोल लेता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं अपनी ही वीडियो यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरी वीडियो है ना, जो मैंने कल अपलोड करी है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाऊंगा? देखो बहुत सिंपल होता है। आप इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो शेयर का ऑप्शन आएगा। किसका? शेयर का ऑप्शन आएगा। इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एम्बेड, किसका ऑप्शन आ रहा है? एम्बेड का आ रहा है। इस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये जो आई फ्रेम का पूरा टैग आ रहा है ना, ये पूरा टैग आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। क्या करना है? कॉपी करना है। कैसे करना है मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये रही आपकी वीडियो, शेयर पे आना है, और शेयर पे आने के बाद यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एम्बेड वीडियो, ये जो पूरा का पूरा आई फ्रेम का टैग आएगा ना, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो आपने कॉपी करा है एज इट एज यहाँ पे पेस्ट कर दो। कर दिया पेस्ट। इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी वीडियो आपके पेज पे आ जाएगी। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे चला भी सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, इस तरह से बात समझ में आई कि मतलब आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को अपनी वेबसाइट पे ऐसे दिखा सकते हो। अब आप इसकी साइज़ भी मेंटेन कर सकते हो, वही हाइट और विड्थ सेट करके। यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये होगा। ठीक है ना। अब अगर इसको मैं 260 कर दूं और इसको भी मैं 215 कर दूं तो ये उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। देखो इतनी इसकी साइज़ बन चुकी है। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर
आपको गूगल मैप दिखाना हो, आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे कि सपोज़ करो मैं अपना रेस्टोरेंट खोलता हूँ और मैंने अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में मैं अपनी रेस्टोरेंट की लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे दिखाऊँगा? ठीक है ना, वो गूगल मैप से आप अपनी लोकेशन सेट करके फिर वहाँ का लिंक कॉपी करके आई फ्रेम वाला वो यहाँ पे आप पेस्ट करते हो। वो कैसे करते हो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं, आप सबसे पहले क्या करोगे, गूगल मैप, यहाँ पे गूगल मैप को सर्च करो। अब सपोज़ करो हमें अपने रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो सर्च करनी है। अब एस सच हमारा कोई रेस्टोरेंट है नहीं, हम कोई भी डमी उठा लेते हैं। सपोज़ करो मैं यहाँ पे KFC हैदराबाद वाला उठा लेता हूँ, ठीक है ना, KFC हैदराबाद कासम चौक। अब ये मतलब हैदराबाद सिंध के अंदर जो KFC है ना उसकी लोकेशन मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्टली मुझे बता देगा कि KFC हैदराबाद के अंदर कहाँ है। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे बता रहा है। मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो मुझे देखो ये बता रहा है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन ये है और ये वाला इसका रेस्टोरेंट है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो आपको ये वाला विंडो दिखाता है गूगल मैप के ऊपर। जैसे ही आप ये विंडो देख लेना, देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर का। किसका ऑप्शन आएगा? शेयर का ऑप्शन आएगा। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड अ लिंक और दूसरा आ रहा है एम्बेड अ मैप। इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कॉपी HTML, बस आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अगेन अब इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और दूसरा जो है अभी जो मैंने कॉपी करा है गूगल मैप उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देखूँगा तो देखो मुझे ये पूरा का पूरा गूगल मैप जो मेरी लोकेशन थी, जो मैंने सर्च करा था, जो मैंने लिंक कॉपी करी थी, वो वाली लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर आप कोई भी यहाँ पे देखना चाहेगा तो उसको यहाँ पे देखो लोकेशन पूरी आ रही है, जामशोरो रोड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आई फ्रेम टैग को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। आई होप कि यहाँ पे भी लगा हुआ होगा, ये रहा, ठीक है, विड्थ और हाइट। आप 200 करना चाहें इसकी विड्थ आप वो कर सकते हैं, ठीक है, या आप विड्थ को सही रहना दें और या विड्थ को आप 400 इक्वल कर दें, स्क्वायर कर दें इसको, ठीक है, 450। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत ही कोई ज़्यादा सिंपल टॉपिक था हमारा आज का और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया, आप अगर दोबारा वीडियो देखेंगे देन आई गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही टैग है और बस आपको पाथ समझने हैं और ये समझना है कि लिंक को कॉपी कैसे करना है, फिर आप अपनी वेबसाइट में ईजिली लगा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।